नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। टिकट से पहले हरियाणा कांग्रेस में घमासान। हरियाणा के हिसार में टिकट की घोषणा होने से पहले ही घमासान शुरू हो गया। आज हिसार जिला के बरवाला हलके के विभिन्न किसान संगठनों के लोग सैकड़ों की संख्या में बसों में सवार होकर कांग्रेस पार्टी के दिल्ली मुख्यालय में पहुंचे। किसान संगठनों से जुड़े लोगों ने इस दौरान कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया की गाड़ी का घेराव किया। किसानों ने कहा कि चर्चाएं चल रही है कि पूर्व विधायक राम निवास घोडेला को कांग्रेस पार्टी बरवाला हलके में अपना प्रत्याशी बना सकती है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस ज्वाइन की। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के 30 दिन पहले रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो गए। विनेश का जुलाना सीट से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है, वहीं बजरंग के भी चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। इससे पहले दोनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आवास पर मिले और फिर कॉन्फ्रेंस मुख्यालय पहुंचे। राज्य में एक पेज में 5 अक्टूबर को मतदान होगा। हरियाणा के पूर्व बीजेपी मंत्री का चैलेंज। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पूर्व मंत्री और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने कार्यकर्ता सम्मेलन में अपने विरोधियों को साफ शब्दों में कहा, उन्होंने 55 साल संघर्ष किया है, किसी में दम नहीं कि उनको मिटा सके। इस दौरान उन्होंने खुद को राव तुलाराम का वंशज बताया। साथ ही केंद्रीय मंत्री अहिरवाल के नेता राव इंद्रजीत सिंह की तारीफ की। उन्होंने बीजेपी पर शब्द बाण छोड़े, आंख भी दिखाई और साथ में पार्टी के कुछ नेताओं को जमकर तारीफ भी की। कैथल पहुंचे पंजाब सीएम भगवंत मान। हरियाणा के कैथल जिला के कलायत में आज पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सरदार भगवंत मान ने बदलाव जनसभा को संबोधित किया। इस सभा में भगवंत मान ने विपक्षियों पर कटाक्ष किया, कहा कि बोले उन्होंने अपने रिश्तेदारों के अलावा जनता के बारे में नहीं सोचा। मान ने कहा कि हरियाणा के लोग नई कहानी लिखने के लिए तैयार बैठे हैं। रैली में आई माताएं बहनें जानती हैं कि आज चूल्हा जलाना कितना महंगा हो गया है। हरियाणा में बीजेपी की टिकट ने बांटा परिवार। हरियाणा की बहादुरगढ़ विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश कौशिक का विरोध शुरू हो गया है। विरोध किसी और से नहीं बल्कि उनके ही सगे बड़े भाई एवं बहादुरगढ़ से पूर्व विधायक नरेश कौशिक ने किया है। नरेश का आरोप है कि उनका छोटा भाई अहंकारी है। उन्होंने कहा, टिकट मिले हुए उसे 3 दिन हो गए, लेकिन उसने आज तक मुझे एक कॉल तक करना ठीक नहीं समझा। भले ही हमारे बीच मतभेद रहे हैं, लेकिन मैंने कभी अपने भाई के खिलाफ कुछ नहीं बोला। हरियाणा में आज कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट आ सकती है। हरियाणा में बीजेपी के बाद कांग्रेस में भी टिकटों को लेकर मंथन जारी है। पहली लिस्ट के नामों को फाइनल करने के लिए दिल्ली में फिर से केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में राहुल गांधी की जगह सोनिया गांधी शामिल हुई। हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस मंथन में मौजूद रहे। अब तक 71 सीटों पर सीईसी की मीटिंग में उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं। बचे नामों को लेकर आगे मंथन किया जाएगा। हरियाणा चुनाव में एकजुट हो सकता है देवीलाल परिवार। हरियाणा में देवीलाल परिवार फिर से एक हो सकता है। इसके संकेत बीजेपी में फूट से हरियाणा की राजनीति में तेजी से बदल रहे समीकरण से मिल रहे हैं। 2019 विधानसभा चुनाव से पहले अलग हुए चौटाला परिवार 2024 विधानसभा चुनाव से पहले एक हो सकता है। आज डब्बावाली में इसके संकेत दिग्विजय चौटाला ने दिए हैं। हरियाणा में
एएपी कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनी है। ये दोनों पार्टियां नेशनल लेवल पर विपक्ष के INDIA ब्लॉक में सहयोगी है। सूत्रों के मुताबिक पहले आम आदमी पार्टी ने 10 सीटें मांगी, लेकिन कांग्रेस 3 सीटें देने पर राजी हुई। कांग्रेस ने 3 सीटों में भी यह शर्त लगाई कि एएपी शहरी क्षेत्रों की सीटों पर चुनाव लड़े। हरियाणा बीजेपी को एक दिन में 32 नेताओं ने छोड़ा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली सूची जारी होने के साथ ही पार्टी में भगदड़ मच गई। 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद इस्तीफों की झड़ी लग गई। 24 घंटे से भी कम समय में पार्टी के 32 बड़े चेहरों ने अलविदा कर दिया। इनमें मंत्री रणजीत चौटाला समेत एक विधायक और 5 पूर्व विधायक भी शामिल है। वहीं देश की चौथी सबसे अमीर महिला एवं बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल समेत 11 नेताओं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। रादौर में काम्बोज को मनाने पहुंचे सीएम। हरियाणा में बीजेपी की टिकट बंटवारे से खफा नेताओं ने धड़ाधड़ इस्तीफे देने शुरू कर दिए। पूर्व राज्य मंत्री करणदेव काम्बोज ने अपना पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद सीएम नयाब सैनी और मंत्री सुभाष सुधा यमुनानगर के रादौर में करणदेव काम्बोज को मनाने के लिए पहुंचे। काम्बोज ने नाराजगी इतनी दिखाई कि सीएम ने काम्बोज से हाथ मिलाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। हरियाणा में मॉनसून कल तक यानी 7 सितंबर तक एक्टिव रहेगा। हरियाणा में मॉनसून कल तक एक्टिव रहेगा। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने हरियाणा के करनाल, पानीपत और सोनीपत में कई स्थानों पर हैवी रेन का अलर्ट जारी किया है। 24 घंटे बारिश की स्थिति देखें तो सबसे ज्यादा बारिश हिसार में हुई है। यहाँ 31 mm तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम ट्रफ उत्तर की तरफ सामान्य स्थिति में आने से मानसूनी बारिश की गतिविधियों में पिछले 3 दिनों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है।